टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश में, देश में कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इससे आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन फिर भी अभी का आंकड़ा प्रदेश में क्या है कोरोना संक्रमित मरीजों का, वो मैं आपको बता दूं। 63,965 संक्रमित मरीज अब तक प्रदेश में हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और ये पहला मौका नहीं, दूसरा मौका है जब कल 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई तो 1500 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कल नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें संडे लॉकडाउन जो प्रशासन द्वारा लगाया गया था, पूरा सप्ताह नहीं, 21 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि सिर्फ संडे लॉकडाउन किया गया था, उसको भी अब हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। संडे लॉकडाउन नहीं रहेगा, 100% गतिविधियां अब शुरू होंगी। बाजार पूरी तरीके से पूरे सप्ताह खुले रहेंगे और लगातार अनलॉक 4 में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो एक एक करके सभी गतिविधियों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। थिएटर्स खोलने की इजाज़त मिल गई है। 21 सितंबर के बाद तमाम रैलियां करने की इजाज़त मिल गई है। राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, खेल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम और रैलियां 21 सितंबर के बाद 100 की संख्या के साथ शुरू होंगी। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी जारी हो गई है। अब आते हैं रिकवरी रेट पर। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 76.06% है और अब तक 48,657 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ये रिकवरी रेट है और ये रिकवरी रेट बढ़ता रहे, यही उम्मीद करते हैं। कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे, ये उम्मीद है। लेकिन संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है, या कहें तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से सैंपल जांच की जा रही है तो आंकड़े मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बढ़ते जा रहे हैं। रीवा में भी आप देखें तो 700, 750 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। कल की जो 24 घंटे की रिपोर्ट आई उसमें 30 संक्रमित मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ ही अनलॉक 4 में जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जीडीपी को एक बड़ा झटका लगा है। देश की जीडीपी में एक बड़ा झटका लगा है। जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है और ये ऐतिहासिक गिरावट है। जीडीपी एक साल में 8.45 लाख करोड़ घटी है। इसके साथ ही G20 देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। लॉकडाउन और संक्रमण का क्या असर पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, जीडीपी पर, ये साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि G20 देशों में भारत की स्थिति सबसे खराब है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, ये इस चीज से समझा जा सकता है। जीडीपी में जिस तरीके से गिरावट आई है, देश पर इसका गहरा असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, आम जनता पर इसका असर पड़ेगा। जीडीपी में सुधार बेहद ज़रूरी है। सुधार नहीं हुआ तो तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ सकती हैं। बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो फिलहाल अभी भी रिकॉर्ड तोड़ है। गरीबी बढ़ने की आशंकाएं हैं। इसके बाद मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं संकट बढ़ता जाएगा। तो जीडीपी में सुधार करना बेहद ज़रूरी है और इसी लिहाज से तमाम गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। अनलॉक के 3 स्टेज निकल चुके हैं और अनलॉक 4 अब चल रहा है, आज से शुरू हो गया है। थिएटर्स, बाजार, तमाम चीज़ें खोलने की इजाज़त दे दी गई है और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही इनको खोलने की इजाज़त दी गई है। देखना होगा कि इन गतिविधियों के शुरू होने के बाद क्या असर पड़ता है। जीडीपी में सुधार बेहद ज़रूरी है और इस पर कितना असर पड़ेगा गतिविधियों को शुरू करने में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी बरकरार है। रिकवरी रेट 76% है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बढ़ता जाए यही उम्मीद है। लेकिन संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। आप सभी सावधान रहिए। मास्क, सैनिटाइजर और सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ बहुत जरूरी है।
जिस तरीके से भीड़ एकत्रित होती है बाजार में, क्योंकि अब सप्ताह में 7 दिन बाजार खुले रहेंगे, तो भीड़ एकत्रित होना लाजमी है। और इस बीच हमें सावधानी अपने आप में रखनी है, ये चीज दिमाग में रखनी है कि अभी भी संक्रमण हर कहीं फैला हुआ है, पूरे प्रदेश में फैला है। तो इसलिए जब भी आप बाहर निकले तो ये चीज अपने दिमाग में सेट करके निकले कि हमें सावधानी बरतनी है। अभी की आंकड़े मध्य प्रदेश में 63,000 के पार हैं और सावधानी बरतिए ताकि संक्रमण से आप बच सके।